हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर जो कि है अब्दुल बिकम कॉटर। ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये 7th स्टैंडर्ड का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, बुक से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड। देन लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Father, who is a schoolmaster, is getting ready to go to school. मीन्स जो अब्दुल के फादर थे वो एक स्कूल मास्टर थे और वो रेडी हो रहे थे स्कूल जाने के लिए। अब्दुल, फादर टू नॉलेज, एजुकेशन, आई एस्पायर टू स्टडी एंड डीप बुक्स, आई रिक्वायर, विल यू लैंड मी अ लिटिल गोल्ड बुक्स, आई विल बाय एंड स्टडी टू राइज इन द हाई वर्ल्ड। मीन्स कि अब्दुल अपने फादर से बोलता है कि जैसे आपके पास इतना नॉलेज है, मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ और मैं भी स्टडी करना चाहता हूँ डीप बुक्स को। तो मुझे मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे भी आप बुक्स दे तो मैं वो उस बुक्स को पढ़ूँगा और मैं भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँचा उठूँगा। फादर, ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ हैज़ पास्ड, बट alas the money doesn't last. Great books manuscripts are so expensive. They are treasures rare and exclusive. But from my school, I will try to borrow books that will make you a brighter tomorrow. मीन्स कि उसका फादर बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ मंथ ऑफ कंप्लीट हो गया और सारी जो हमारी सैलरी थी वो इनफ हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और जो बुक्स आती है वो बहुत ज़्यादा, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि मतलब हमारे बस में नहीं है लेना। और मेरे स्कूल से तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी तो मैं नहीं ले पाऊँगा। इसके लिए जो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कहीं और से बोरो करके तुम्हें ला कर दे सकूँ। अब्दुल, दैट विल बी ग्रेट, हाउ एगरली आई वेट। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द फादर रिटर्न, जब शाम हो चुकी थी उसके पापा रिटर्न आ रहे थे। अब्दुल, हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट? नो, ओह नाउ माई लाइफ विल बी सेट ऑल। मीन्स कि वो बोलता है कि पापा आपने कितनी सारी बुक्स लाई है मेरे लिए, अब तो मेरी ज़िंदगी एकदम सेट हो चुकी है बुक्स अगर मिल जाएंगी। चोरस, पुअर अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड पॉन्डर्स। उस समय अब्दुल एकदम सैड हो चुका था, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम उदास हो गया था। वाई माई विशेस आर द रिजेक्टेड, continues do his daily chores, reads borrowed books in the tens and scores. An idea then crosses his mind to serve the rich and get paid in kind. मीन्स कि वो हमेशा दूसरों की बुक्स लेकर पढ़ता था बोरो करके। कभी मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि मैं मेरी हमेशा हमारी सारी विशेस क्यों मतलब पूरी नहीं होती है। उसके बाद अब्दुल, आई एम अ पुअर स्टूडेंट, गिव मी अ चांस टू सर्व। अब्दुल एक मर्चेंट के पास गया और बोला कि मैं एक बहुत ज़्यादा गरीब घर से हूँ, तो मुझे भी एक चांस दीजिए वर्क करने का और मैं जितना डिज़र्व करूँगा आप मुझे उतनी ही इनकम दीजिएगा। Merchant, you appear to be a smart to be my clerk. I will pay you well if honestly you work. Some days pass, the merchant calls Abdul. मीन्स कि उसने अब्दुल को काम पे रख लिया। उसने बोला कि तुम मुझे थोड़े स्मार्ट भी दिख रहे हो, तो तुम मेरे यहाँ क्लर्क का काम बहुत अच्छे से कर लोगे और प्लीज़ काम को ईमानदारी से करना। और कुछ दिन बीते तो उसने अब्दुल को बुलाया, मर्चेंट ने बुलाया अब्दुल को। आई एम प्लीज विथ योर वर्क एंड लिविंग केयर loving care. You are indeed a gem quite rare. I will give you a reward if you demand is fair. मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे उनके अब्दुल के वर्क से, कि वो बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे से काम करता था, बहुत शांति से सारे काम को हैंडल कर लेता था। इसके लिए उसने बोला कि मैं तुमको कुछ रिवॉर्ड देना, कुछ मतलब रिवॉर्ड देना चाहूँगा, कुछ अच्छी सी चीज़ देना चाहूँगा, जो तुम डिमांड करो वो, बट जो तुम्हारी डिमांड हो वो सही होनी चाहिए। Abdul, excited, may I know read the books in your store quench my thirst of for knowledge. I need nothing more. अब्दुल ने क्या मांगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ बुक्स चाहिए रीड करने के लिए। तो क्या मैं अपनी जो मेरी जो प्यास है नॉलेज की, मैं उसको ले सकता हूँ मेरे, और मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चोरस, डेज पास्ट, he learned, gaining the knowledge for which he earned philosophy, astronomy. Abdul is the scholar, now is the million. Will he come to be emperor? Notice, will he be given a knowledge honorable office? मीन्स कि
उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ दिन बीत गए और अब्दुल बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बन गया था और उसके अंदर फ़िलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियन सारी नॉलेजेस थे। वो एक स्कॉलर टाइप का बन गया था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेजेस थे। फ्रेंड, न्यूज़ फॉर यू अब्दुल, द एम्परर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर, द रॉयल मुर्गी खाना इज़ नाउ इन योर अंडर। तो किसी फ्रेंड ने आके उसको बताया कि अब्दुल तुम्हारे लिए एक खबर है कि जो मुर्गी खाना है रॉयल, वो अब तुम्हारे अंडर में, तुम्हें उसकी केयर करनी है। अब्दुल, वॉट द मुर्गी खाना फॉर मी अ स्कॉलर इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूट मेड अ पोल्ट्री कीप, नेवर माइंड द चांस आई वॉन्ट टू रिफ्यूज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी आई विल पुट इन गुड यूज़। तो फिर पहले तो जब ऐसी न्यूज़ सुना तो उसने बोला कि मुर्गी खाना क्या होता है, ये तो एकदम इंटेलेक्चुअल सेगिस्ट्रेशियस चीज़ें होती है। तो फिर भी उसने सोचा कि मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दूँ, इस अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज़ कर दूँ। लेकिन फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊँ और कुछ अच्छा काम करके दिखाऊँ। Abdul worked with a conviction, zeal, passion. The hens were given a new kind of a ration. The birds seemed to be in a peak of health, and the nothing was spent from the emperor's wealth. Means कि उसने एम्प्रर का जो पैसा भी नहीं जाने दिया, उनकी हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखा और वो अपना काम बहुत ज़्यादा उत्साह और ईमानदारी से करने लगा. Emperor, how is that? Why are you spending on so little in your hands? हाउ हैव मस्ट ऑफ देम डाइड इन द पेन्स. मीन्स कि उसने जब देखा एम्पर ने कि तुम इतना कम खाने के लिए दे रहे हो, कुछ दे ही नहीं रहे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर वो कैसे जिंदा है हैंस. जो वहाँ का मिनिस्टर था उसने बोला, नो योर मैजेस्टी, दे आर अलाइव एंड वेल, द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ अब्दुल कैन टेल. मीन्स तभी अब्दुल आया और उनको बताया. पहले मिनिस्टर ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, एक मैजिक टाइप में है. अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि वो जो सारी हैंड्स है वो अभी भी ज़िंदा है और अच्छी हेल्थ है उनकी, क्यों ये सारी कारण किसके, अब्दुल. जहाँ पना, योर हम्बल सर्वेंट फीड्स देम वेल एंड from the royal kitchen, I may tell, but no, only scraps and shells, kitchen's waste. That's enough for the hens. They relish the taste. It's good for their health. See how they thrive. Waste not want no they drive. Means कि आपके जो उसने बोला जहाँ पर ना जो आप खाना देते थे अपने रॉयल किचन से, वो लोग ढंग से खाते नहीं थे. इसके लिए मैंने उनको बोला कि जो किचन में खाना बनने के बाद जो वेस्ट रहता है, पत्ते रहते हैं या फिर जो वेस्ट फूड बचता है, वो चीज़ें इनको खाने के लिए दी जाए, जो कि उनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी और उनको टेस्ट भी अच्छा लगेगा. एम्परर, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू बी अ ब्रेन्स, वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ योर पेन्स. मीन्स कि तुमको, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि मेरे पैसे भी नहीं गए हैंस के खाने में और हैंस हेल्दी भी थे और वो जो वेस्ट चीज़ें थी वो भी यूज़ में आ जा रही थी. इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने अब्दुल को एक और काम दिया लाइब्रेरी का चार्ज बनने के लिए. Chorus, oh no, not again, only a keeper of a book. He visited a courtier and inside he looks. Never mind, I love my books. I get down and I will handle this well, my duties, I won't shirk. मीन्स कि वो बोला जैसे मैंने अब तक की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से निभाया, अब तो मैं बुक से इतना प्यार करता हूँ कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगा. After 1 year, the emperor is looking at the books in the library. Emperor, what? All these books have such expensive jackets. Surely they have cost a fortune. Silks, broadcast and velvets. Means जो एम्परर के यहाँ पे जो बुक्स रखी हुई थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी और वो उनको अच्छे से वेलवेट के कपड़ों से, सिल्क के कपड़ों से कवर किया गया था. ब्रोकेट्स मीन्स एक अच्छा सा वस्त्र जो कि ज़्यादा डिमांडेड हो. अब्दुल, नो योर मैजेस्टी, द एक्सपेंसेस वर कम, नन. मीन्स कि उसने बोला कि अब एक भी एक्सपेंस नहीं होगा. मीन्स जो बुक्स ख़राब हो जाती थी उनको ऐसे ही वो एम्परर से दे देते थे रद्दी में, लेकिन उसने कुछ यूज़ किया ब्रेन का. एम्परर, आई कांट बिलीव देम, हाउ वॉज इट डन. अब्दुल, योर मैजेस्टी, आई ऑब्जर्व द फॉर्मल रिक्वेस्ट वेर सेंट यू इन अ बैग्स made for a fabric vest. When the papers were read, the bags are discarded. Why with the silk and brocade? I demanded. The royal jailers made the jackets. Nothing did they take.
मीन्स तब एम्परर ने बताया कि जो बुक्स रीड हो जाती थी, मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बुक्स जो रीड हो जाती थी उनके जो फेंके जाते थे और वो किसी भी यूज़ में नहीं आते थे। तो उनका सिल्क और जो उनके ऊपर का जो सिल्क था, वेलवेट था और ब्रोकेट्स था, वो भी फेंका जाता था। और इतनी अच्छी अच्छी मोटी मोटी बुक्स के ये सारे कवर्स जब फेंकाते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उसने रॉयल टेलर्स को दिया कि इसके जैकेट्स बना दिए जाए, और उस टेलर ने एक भी पैसे भी नहीं लिया और अच्छे खासे ड्रेस्ड बना के दे दिया। Emperor, you have a great majesty. I realized earlier. I am happy to announce you are my courtier. मीन्स कि उसने बताया कि वो बोला कि मैं पहले से जानता था तुम बहुत महान हो और तुम बहुत ज़्यादा ब्रेन हो तुम्हारे पास, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई अनाउंस करने के लिए कि तुम मेरे यहाँ के कॉर्टियर हो। फिर जो चोरस था, विट्स ब्रेन्स एंड प्रिजर्वेंस हेल्प अब्दुल हिज एम एंड पेशेंट डिटर्मिनेशन वॉन हिम ग्रेट नेम एंड फेम। मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा नाम और इज्जत हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो धैर्य था, उसका डिटर्मिनेशन जो पावर था किसी भी चीज़ को अच्छे से डिटरमाइन करना, फिर उस पर काम शुरू करना, धैर्य था, पेशेंस था, और उसका ब्रेन भी बहुत ज़्यादा शार्प था इसकी वजह से। आई होप आपको समझा हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते। थैंक यू।